ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्ण। तो कल हम टेक्स्ट 38 चर्चा कर रहे थे, वो कंटिन्यू करेंगे। तो ये श्लोक इस प्रकार है। यस्य अवतारा कर्माणि गायन्ति हि अस्मदादय नयं विन्दन्ति तत्वेन तस्मै भगवते नमः। सो इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग इस प्रकार है। यस्य हुज अवतार इनकारनेशन कर्माणि एक्टिविटीज गायन्ति chant in glorification he indeed asmat adaya persons like us no do not yam whom vindanti no tatvena 100% as he is tasmai unto him bhagavate unto the personality of God Shri Krishna namah respectful obeisances। तो ये ट्रांसलेशन इस प्रकार है। Let us offer our respectful obeisances unto that supreme person of Godhead whose incarnations and activities are chanted by us for glorification, though he can hardly be known fully as he is। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं इसलिए हमारा कर्तव्य है, क्योंकि भगवान इतने महान हैं और हम इतने छोटे हैं, अनु हैं। हमारा कर्तव्य है भगवान का गुणगान करना। यस्य अवतारा कर्माणि गायन्ति ही अस्मदादय। हम जैसे व्यक्तियों के लिए भगवान के जितने सारे अवतार हैं उनका गुणगान करना, श्रवण कीर्तन करना, भक्तिमयी जो नवविधा भक्ति है उसमें भाग लेना बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रभुपाद हमने ये तात्पर्य का ऑलमोस्ट 1/4 या हाफ तात्पर्य पढ़ा था। इसमें श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि भगवान के जो नाम गुण रूप लीला इत्यादि अपने इंद्रियों से हम जान नहीं सकते, पर अगर हमारे इंद्रियों को शुद्ध बनाएंगे भगवान में सेवा में अर्पण करके, तब हम भगवान को जान पाएंगे। तो प्रभुपाद गीता का ये श्लोक कोट करते हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते। जितना हमारा भगवान के प्रति शरणागत रहेगा उतना भगवान हमको उनके जो दर्शन है और अनुभूति है वो देंगे। तो प्रभुपाद और एक चीज़ बताते हैं कि भगवान गीता में बहुत क्लियरली बता रहे हैं कि ज्ञान के माध्यम से नहीं, कर्म के माध्यम से नहीं, योग के माध्यम से नहीं, पर भगवान को जाना जा सकता है भक्ति के माध्यम से। द लॉर्ड हैज क्लियरली स्टेटेड इन भगवद गीता दैट वन कैन नो हिम ओनली बाई डिवोशनल सर्विस। भगवान को जान सकते हैं कोई सिर्फ भक्ति के माध्यम से। इसलिए ब्रह्मा जी बोल रहे हैं हमारा कर्तव्य है गायन्ति ही अस्मदादय, भगवान का गुणगान करना। द लॉर्ड रिवील्स हिमसेल्फ proportionately before the devotee. Lord Brahma therefore offers us respectful obeisances as a bona fide spiritual master and advises us to follow the process of Shravan and Kirtan.
इसलिए ब्रह्मा जी क्योंकि आदि गुरु हैं, वो भगवान को नमन करते हैं, तस्मै भगवते नमः, भगवान को नमन करते हैं। तो ये गुरु का स्तर है, हमेशा हाथ जोड़ के भगवान के सामने झुका है। ऐसा नहीं कि गुरु बन गया तो भगवान बन गया, जैसे मायावादियों का कंसेप्ट है, कोई सन्यासी गुरु बन गया मतलब उनको लगता है यही स्वामी है, उसको किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, बाकी लोगों को झुकना उसके सामने नहीं। पर यहाँ पे ब्रह्मा जी भी जो इतने महान व्यक्ति हैं, भगवान के सामने झुक रहे हैं। मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु, इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। इसलिए हम सबका कर्तव्य है भगवान को नमस्कार करना, भगवान को दंडवत अर्पण करना। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, ब्रह्मा जी का ये सुझाव लेके हमको भी उनके मार्गदर्शन, उनके जो पद चिन्ह है उसके अनुसार चलना चाहिए, जो नवविधा भक्ति है, श्रवण कीर्तन इत्यादि। सिंपली बाय दिस प्रोसेस और सिंपली बाय हियरिंग एंड चैंटिंग द ग्लोरीज ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ लॉर्ड्स इनकार्नेशन, one can certainly see within himself the identity of the Lord। तो सिर्फ ये सरल चीज करके, भक्ति का मार्ग बहुत सरल मार्ग है पर बहुत शक्तिशाली मार्ग है, इसलिए हम जब ये सरल चीज करेंगे, श्रवण कीर्तन, हमको हिरण्यकशिपु की तरह बहुत बड़ा आसन नहीं करना है, बहुत सालों तक तपस्या करने की जरूरत नहीं है, सिंपली हियरिंग एंड चैंटिंग, उससे हमको भगवान की अनुभूति होगी। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड this subject in volume 1 of Srimad Bhagavatam in connection with this verse, tat shraddha dana munayo jnana vairagya yuktaya pashyanti atmani chatmanam bhaktya shrutya grihitaya। The conclusion is that one can know the Supreme Lord, one cannot know the Supreme Lord by any method, but he can be seen and felt partially by the devotional process of hearing and chanting। तो भगवान को, सारांश यह है कि भगवान को सिर्फ भक्ति के माध्यम से जाना जा सकता है। एक्चुअली हमने ये श्लोका ऑलरेडी कल कंप्लीट किया था, हमको टेक्स्ट 39 करने का था। सो टेक्स्ट 39 भी हमने किया था, आई थिंक शुरुआत किया था हमने, सो विल कंटिन्यू दैट। सो टेक्स्ट 39 इस प्रकार है, स एष आदय पुरुष कल्पे कल्पे सृजत्यज आत्मनि आत्मनात्मानं स संयच्छति पाति च। ट्रांसलेशन, ओके, सो विल रीड द वर्ड टू वर्ड। स का मतलब है ही, एष द वेरी, आदय द ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, पुरुष द महाविष्णु इनकारनेशन, a plenary portion of Govinda, Lord Krishna, kalpe kalpe, in each and every millennium, srijati, creates, ajaha, unborn, atma, the self, atmani, upon the self, atmana, by his own self, atmanam, own self, sa, he, samyachati, absorbs, pati, maintains, cha, also। तो ट्रांसलेशन इस प्रकार है, the supreme original personality of Godhead, Lord Shri Krishna, expanding his plenary portion as Mahavishnu, the firstborn incarnation, creates this manifested cosmos, but he is unborn. The creation takes place in him, the materials and the material substance and manifestations are he himself. He maintains them for some time and absorbs them into himself again। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे भगवान की महानता का गुणगान कर रहे हैं कि वो जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उनसे पुरुष अवतार आते हैं, और ये पुरुष, पहला पुरुष अवतार है भगवान का महाविष्णु, जो कारण सागर में लेटे हैं, और उनके शरीर से सब जीवों का उत्पन्न होता है, और उनके शरीर से जितने भी महत्त्व है, भौतिक पदार्थ आते हैं। तो एक तरह से, एक दृष्टिकोण से, क्योंकि भगवान के शरीर से ये भौतिक दुनिया आया है, भगवान से अभिन्न है, फिर भी भगवान का अस्तित्व अलग है। सो प्रॉपर यहाँ ट्रांसलेशन में वर्णन आ रहा है, ही मेंटेन्स देम एंड देन अब्जॉर्ब्स देम इनटू हिमसेल्फ। भगवान सृष्टि का निर्माण करते हैं, पालन करते हैं, और फिर से वापस उनके शरीर में समा लेते हैं। हालांकि 3 गुणावतार हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं, विष्णु मेंटेन करते हैं, पालन करते हैं, और शिव जी संहार करते हैं, पर अल्टीमेटली करने वाले भगवान ही हैं, है कि नहीं। तो क्योंकि जो पदार्थ है
सर्ग विसर्ग, सर्ग का मतलब है प्राइमरी क्रिएशन, पदार्थों को बनाना, भूमि, अपो, नलो, वायु इत्यादि, वो सब बनाना कृष्ण का काम है, भगवान विष्णु का काम है। ब्रह्मा जी वो पदार्थों को लेके ये 14 लोकों की रचना करते हैं। तो इसलिए क्रिएशन भी भगवान ही कर रहे हैं, मेंटेनेंस भी भगवान ही कर रहे हैं, और फाइनली प्रलय के समय वापस ले लेते हैं उनके शरीर के अंदर। तो जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे, जैसे एक वो स्पाइडर होता है, स्पाइडर अपने मुख से ही, अपने सलाइवा से जाल बनाता है और फिर से अंदर समा लेता है। तो भगवान सृष्टि का निर्माण करते हैं एंड देन टेक्स इट इनसाइड। तो प्रभुपाद ये परपोर्ट में, ये परपोर्ट भी हमने पढ़ना शुरू किया था। प्रभुपाद गीता का ये श्लोक लिखता है 9.4, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषवस्थित। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं ये पूरा जो जगत है मत्स्थानि सर्वभूतानि, मेरे पे स्थित है। हालांकि मेरे पे स्थित है फिर भी मेरा अस्तित्व अलग है। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं अव्यक्त मूर्तिना, ये गीता के श्लोक में वर्णन आता है अव्यक्त मूर्तिना। व्यक्त मूर्तिना का मतलब है जो रूप हम देख सकते हैं, अव्यक्त मूर्तिना का मतलब जो रूप हम देख नहीं सकते। इसका दो अर्थ है, एक तो भगवान का जो ब्रह्म ज्योति है वो अव्यक्त मूर्तिना है, उसका कुछ रूप नहीं है, और ये पूरा जो सृष्टि है उसको भी अव्यक्त मूर्तिना बोलते हैं, क्योंकि ये पूरा सृष्टि भी ब्रह्म ज्योति पे ही निर्भर है। तो कल हमने ये भी डिस्कस किया था, भगवान के शरीर से ब्रह्म ज्योति आता है, इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, ब्रह्म ज्योति मेरे पे स्थित है, और ब्रह्म ज्योति के शक्ति पे ये पूरा दुनिया स्थित है। तो अल्टीमेटली किस पे स्थित है? भगवान श्री कृष्ण पे ही ये पूरा दुनिया निर्भर है। ही इज द निदानम, ही इज द रेस्टिंग प्लेस ऑफ दिस यूनिवर्स। द impersonalist gives stress to the impersonal form or feature of the Lord and does not believe in the original personality of the Lord, but the Vaishnavas accept the original form of the Lord, of whom the impersonal form is merely one of the features. इसलिए जो ब्रह्मवादी है, निर्विशेषवादी है, उनको भगवान के रूप पे विश्वास नहीं है। उनको लगता है रूप मतलब माया, माया से मुक्ति मतलब कुछ रूप नहीं होना चाहिए, कुछ अस्तित्व नहीं होना चाहिए। पर उनको ये पता नहीं है, जो वैष्णवों को पता है, कि ये जो निर्विशेष निराकार ब्रह्मन है वो भगवान के रूप में या भगवान का एक अंश है। The impersonal and the personal conceptions of the Lord are existing simultaneously, and this fact is clearly described both in Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam and also in other Vedic scriptures. तो ये चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत है अचिंत्य भेद अभेद तत्व, कि भगवान का दोनों रूप है या दोनों अंडरस्टैंडिंग है। वदंती तत्त्वविदस् तत्वम यज्ञायम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो भागवत में वर्णन आता है वही जो परम तत्व है, अलग अलग लोग अलग अलग दृष्टिकोण से या अपने स्तर के अनुसार समझते हैं। किसी को लगता है वो परम सत्य ब्रह्मन है, वो भी सही है। किसी को लगता है वो परम सत्य परमात्मा है जो सबके हृदय में है, वो भी सही है। बट जो भक्त हैं उनको सबसे ऊंचा अंडरस्टैंडिंग है कि वो परम सत्य भगवान है जिनका रूप है। Inconceivable to human intelligence, the idea must simply be accepted on the authority of the scriptures, and it can only be practically realized by the progress of devotional service unto the Lord and never by mental speculation or inductive knowledge. तो ये सब परतत्व हम कैसे जान सकते हैं? तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं इनकंसीवेबल टू ह्यूमन इंटेलिजेंस, हमारे बुद्धि से हम समझ नहीं सकते। तो इसलिए तरीका क्या है? जैसे ब्रह्मा जी समझ रहे हैं, भगवान का आश्रय लेना, भगवान के भक्ति के माध्यम से, भक्त्या माम अभिजानाति, जब हम भक्ति का मार्ग स्वीकार करेंगे तभी भगवान हमको ज्ञान देंगे, थोड़ा बहुत हमको भगवान के बारे में समझ में आएगा। The impersonalists depend more or less on inductive knowledge, and therefore they always remain in darkness about the personality of Godhead Shri Krishna. जो निर्विशेषवादी हैं, मायावादी हैं, वो हमेशा अपने ज्ञान पर निर्भर है। मैं समझने का प्रयास करूंगा अपने बुद्धि के अनुसार, पर भगवान को ऐसा समझा नहीं जा सकता, इसलिए उनको पूर्ण रूप से भगवान को समझ में नहीं आता। जैसे कोई रात के समय टॉर्च लेके जाएगा और बोलेगा मैं सूरज को ढूंढ के ही आऊँगा,
रात के समय तुम सूरज को ढूंढ नहीं पाओगे, सूरज को देखना है, सूरज जब आएगा उसके समय के अनुसार तभी तुम देख पाओगे सूरज को, है कि नहीं। तो वैसे ही हम हमारे ज्ञान का टॉर्च लेके, बुद्धि का टॉर्च लेके भगवान को समझने का प्रयास करेंगे, संभव नहीं है। इसलिए हमको क्या करना है, भगवान का आश्रय लेना है, और जब भगवान कृपा करेंगे तब हम भगवान को जान पाएंगे। their conception of Krishna is not clear, although everything is clearly mentioned in all Vedic scriptures. तो उनको परम सत्य क्या है, भगवान क्या है, उनको पूछो, क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। प्रवचन देंगे बड़ा बड़ा, पर टू द पॉइंट नहीं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बीटिंग अराउंड द बुश। आजू बाजू जाएंगे सब जगह, पॉइंट पे नहीं आएंगे, घुमाएंगे लोगों को, है कि नहीं। पर शास्त्र बहुत क्लियर है, शास्त्रास आर वेरी क्लियर। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। जितने भी महान आचार्य हैं, जितने भी शास्त्र हैं, उनका निचोड़ यही है कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पर ये मायावादी समझ नहीं पाते, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ वार्तालाप करते हैं, और सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को वेदांत सूत्र, वेद के बारे में बता रहे हैं, 7 दिन चैतन्य महाप्रभु सुनते हैं। उसके बाद सार्वभौम भट्टाचार्य उनको पूछते हैं, आपको कुछ समझ में आया क्या? बहुत टेक्निकल चीज़ है शास्त्र, समझना इतना आसान नहीं है, कम बुद्धिमान लोगों को समझ में नहीं आता, आपको समझ में आया क्या? चैतन्य महाप्रभु बोले, शास्त्र तो बहुत क्लियर है, सूरज को समझने के लिए क्या है, वेरी क्लियर है उसका प्रकाश, पर आपका जो अंडरस्टैंडिंग है बादल की तरह है, उससे सूरज ढकता है। वेद को मैं जानता हूं, पर आपके अंडरस्टैंडिंग से मैं और कंफ्यूज हो गया हूं। तो प्रभुपाद इसलिए यहां पे लिख रहे हैं, द स्क्रिप्चर्स आर वेरी क्लियर, शास्त्र बहुत क्लियर है कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस श्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव इतिंगन। तो पराशर मुनि जो व्यासदेव के पिता है, वो भगवान का डेफिनेशन देते हैं, जिस व्यक्ति के पास ये 6 ऐश्वर्य पूर्ण रूप में है वो भगवान है। पर आप शास्त्र देखेंगे, ये जो 6 ऐश्वर्य है, सुंदरता, शक्ति, धन इत्यादि, वो सिर्फ श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण में पूर्ण रूप से है। इसलिए सब शास्त्रों का निचोड़ ही है कि कृष्णा इज द सुप्रीम लॉर्ड। सिर्फ ये इस्कॉन का कहना नहीं है, दिस इज द एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स। अ पुअर फंड ऑफ नॉलेज कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड द एग्जिस्टेंस ऑफ एन ओरिजिनल पर्सनल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड व्हेन ही इज एक्सपैंडेड इन एवरीथिंग। इसलिए जिनका ज्ञान कम है, भक्ति के माध्यम से समझ नहीं पाते हैं, उन लोगों को ये समझ में नहीं आता कि भगवान का रूप है, फिर भी भगवान ये पूरे ब्रह्मांड के रूप में अपने आप को व्याप्त करते हैं। द imperfectness is due more or less to the material conception that a substance distributed widely in parts can no longer exist in the original form. तो उनको लगता है कि ब्रह्मन जो भगवान है, जब अपने आप को विस्तारित करता है ये ब्रह्मन, ये ब्रह्मांड के रूप में या लोकों के रूप में, उनका अस्तित्व मिट जाता है। जैसे 10 आम रहेगा, 10 लोगों को 10 आम बांटो, क्या रहेगा आपके पास? कुछ नहीं, शून्यवाद, निर्विशेषवाद, एम्प्टी। तो उनको लगता है भगवान ने अलग अलग जीवों के रूप में, ये अलग अलग पदार्थों के रूप में अपने आप को विस्तारित किया है, इसलिए भगवान का अस्तित्व नहीं है। पर ईशोपनिषद का ये मंत्र है, ओम पूर्णम अद पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवाय पूर्ण एवा विशिष्यते। कि भगवान पूर्ण है, उनसे अलग अनेक सारे पूर्ण आते हैं। ये भौतिक दुनिया भी पूर्ण है, आध्यात्मिक दुनिया भी पूर्ण है, इतने सारे जीव आते हैं वो भी पूर्ण है। हालांकि इतने सारे पूर्ण आते हैं भगवान से, फिर भी उनका पूर्णता रहता ही है। इसलिए जब हम मटीरियल कंसेप्शन, हमारे भौतिक बुद्धि से भगवान को समझने का प्रयास करेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। द ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड आदय गोविंद expands himself as the Mahavishnu incarnation and rests in the causal ocean which he creates himself. तो इसलिए जो आदय, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, गोविंदम आदि पुरुषम, वो जो आदि पुरुष है, वो अपने आप को विस्तारित करते हैं। किसके रूप में?
महाविष्णु के रूप में। और कहाँ लेटते हैं? कारण सागर। किसने बनाया कारण सागर? महाविष्णु ने ही बनाया। मतलब भगवान महाविष्णु श्री कृष्ण के शरीर से आते हैं और महाविष्णु लेते हैं कारण सागर पे, उनके शरीर से ही कारण सागर आया है। जब वही महाविष्णु गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में हर एक ब्रह्मांड में जाते हैं, वो जाके गर्भोदक सागर में लेते हैं। और गर्भोदक सागर क्या है? गर्भोदक्षाई विष्णु का जो स्वेट है, पसीना है, उससे गर्भोदक सागर बनता है और सृष्टि का निर्माण होता है। द ब्रह्म संहिता 5.47 confirms this as follows: य कारणाव जले भजति स्म योग निद्रामनंत जगतंद सरोम कूपा आधार शक्तिम अवलंब्य पराम स्वमूर्तिम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो वही ब्रह्मा जी यहाँ पे जो महाविष्णु का गुणगान कर रहे हैं, वही ब्रह्म संहिता में गुणगान कर रहे हैं। यह कारणाव जले भजति स्म योग, ये जो महाविष्णु हैं वो कारणाव जले, कारण सागर में लेटे हैं। क्या कर रहे हैं? निद्रा योग। निद्रा योग हम भी करते हैं, निद्रा योग हम भी सोते हैं, पर हमारे सोने में कुछ होता नहीं है, उत्पन्न नहीं होता है कि नहीं। निद्राम अनंत जगतंद सरोम कूपा, पर महाविष्णु जब सोते हैं उनकी निद्रा में क्या होता है? जब वो सो रहे हैं, कार्य नहीं कर रहे, सो रहे आराम से, निद्रा योगा में है, उनके कूप हर एक कण में से शरीर के जो छेद है, त्वचा का जो छेद है, उससे जगतंद अनंत जगतंड सरोम कूपा, अनंत जगत, अनंत ब्रह्मांड उनके शरीर से आते हैं। आधार शक्तिम अवलंब्य पराम समूर्तिम, तो इसका ट्रांसलेशन है, लॉर्ड ब्रह्मा जी सेज इन ब्रह्म संहिता, आई वर्शिप द प्राइमेबल लॉर्ड गोविंद who lies in the causal ocean in this plenary portion as Mahavishnu, with all the universes generating from the pores of hair on his transcendental body, and who accepts mystic slumber of eternity. आधार शक्तिम अवलंब्य पराम स्वमूर्तिम, ऐसे जो महाविष्णु हैं जो भगवान श्री कृष्ण के एक अंश हैं, ऐसे कृष्ण को मेरा प्रणाम। सो दिस महाविष्णु is the first incarnation in the creation, and from him all the universes are generated and all material manifestations are produced one after another. तो इसलिए ये सृष्टि का निर्माण कार्य करने के लिए कृष्ण पर्सनली एंटर नहीं होते, वो अपना एक रूप लेते हैं महाविष्णु और वो कार्य करते हैं। तो कृष्ण का कार्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण गोविंद गोलोक वृंदावन में शाश्वत रूप से अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं। ये सृष्टि के कार्य में उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है डायरेक्टली, महाविष्णु के रूप में आते हैं और महाविष्णु के शरीर से ये सब सृष्टि का निर्माण होता है, ब्रह्मांड आते हैं और अनेक सारे ये जो भौतिक पदार्थ है उनका उत्पन्न होता है। द कॉजल ओशन इज क्रिएटेड बाय द लॉर्ड एज द महत तत्व, एज अ क्लाउड इन द स्पिरिचुअल स्काई एंड इज ओनली अ पार्ट ऑफ हिज डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस। तो ये कारण सागर जो हमारे लिए बहुत विशाल है, वो सिर्फ आध्यात्मिक जगत का एक कोने का हिस्सा है, छोटा सा बादल, काला बादल जैसा, इसको महत तत्व बोलते हैं। द स्पिरिचुअल स्काई इज एन एक्सपेंशन ऑफ हिज पर्सनल रेज एंड ही इज द महत तत्व क्लाउड ऑल्सो। तो हमने देखा कि आध्यात्मिक जगत में प्रकाश है, न तद्भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान गीता में बोलते हैं वो जो आध्यात्मिक जगत में, वहाँ पे सूरज की जरूरत नहीं है, चंद्र की जरूरत नहीं है, तारों की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी अग्नि की जरूरत नहीं है, ब्रह्म ज्योति स्वयं प्रकाश देता रहता है वहाँ पे। तो ब्रह्म ज्योति भगवान का ही शक्ति है। वैसे ही जो महत तत्व है, ये भौतिक दुनिया है, वो भी भगवान का शक्ति है। He lies down and generates the universe by his breathing, and again by entering into each universe as Garbhodakshaya Vishnu, he creates Brahma, Shiva and many other demigods for the maintenance of the universe, and again absorbs the whole thing into his person as confirmed in Bhagavad Gita 9.7. तो भगवान महाविष्णु उनके शरीर से अनेक सारे जगतंड कोटि, अनेक सारे ब्रह्मांड आते हैं और हर एक ब्रह्मांड में फिर से गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं और अलग सारे देवता, ब्रह्मा जी, शिव जी, अलग अलग देवताओं को बनाते हैं। एंड फाइनली जब समय है कि फिर से सृष्टि का संवार करना है, फिर से सब कुछ भगवान के शरीर में समा जाता है। जैसे भगवान गीता में बोलते हैं 9वें अध्याय, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पदो विसृजामि हम. O son of Kunti, when the kalpa or the duration of the life of Brahma is ended, then all the created manifestations enter into my prakriti or energy. And again when I desire, the same creation takes place by my personal energy. तो भगवान बोलते हैं कल्पक्षये पुनस्तानि. कल्प का मतलब है जब ब्रह्मा जी के जिंदगी का अंत होता है, उस समय जितने भी ब्रह्मांड हैं और उसके अंदर जितने भी जीव हैं, भगवान महाविष्णु के शरीर में चले जाते हैं और उनकी इच्छा के अनुसार फिर से सृष्टि का निर्माण होता है. द कंक्लूजन इज दैट these are all but displays of the Lord's inconceivable personal energies, of which no one can have any full information. This point we have already discussed. तो सारांश है कि भगवान का अद्भुत शक्तियां हैं और अद्भुत लीला है. जैसे पिछले श्लोक में ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, यस्य अवतारा कर्माणि गायन्ति ही अस्मदादय. इसलिए भगवान की इतने सारे अद्भुत लीला हैं भौतिक दुनिया में, आध्यात्मिक दुनिया में, इसलिए हम सबका कर्तव्य है भगवान की महानता को समझना और उनको प्रार्थना अर्पण करना. सो दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ गॉड. हम टेक्स्ट 40-41 कल सुबह कंटिन्यू करेंगे. हरे कृष्णा.